हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप 10 स्ट्रेंजेस्ट स्पीशीज़। ये अजीब स्पीशीज़ खूबसूरत और ख़तरनाक दोनों हो सकती हैं। ये कहाँ रहते हैं, देखने में कैसे हैं, इन सब की डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। नंबर 10, साउथर्न कैसवरी। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता, और अगर इसकी कद्दो-कामत की बात की जाए तो ये 6 फीट तक लंबा होता है और इसका वज़न तकरीबन 190 पाउंड तक होता है। सियाह कैसवरी पाई परिंदे को ऑस्ट्रेलिया के डेंट्री नेशनल पार्क में देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगरचे कैसवरी पाई फ्रूट वगैरह ही खाते हैं, लेकिन इनके आसपास एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके तेज़ नाखून इंसानी जिल्द को आराम से चीर सकते हैं। इन्हें चाकू की तरह तेज़ तलून्स की वजह से दुनिया का सबसे ख़तरनाक परिंदा भी कहा जाता है। कैसवरी परिंदा अपने नाखूनों को लोगों से और दूसरे जानवरों से दिफा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, एकिडना। ऑस्ट्रेलिया के जजीरा तस्मानिया में शैतान की हैसियत रखता है, हालांकि ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एकिडना एक मैमल है जो कि अंडे देता है। एकिडना शक्ल में पोर्कोपाइन, जिसे हम पंजाबी में सेब ही बोलते हैं, उसे जैसी हैसियत रखता है। एकिडना चूंटियाँ और दीमक खाते हैं। नंबर 8, तस्मानियन डेविल। दुनिया में सबसे बड़ा गोश्तखोर जानवर है। अगरचे ये जानवर छोटे से कुत्ते की तरह देखने में लगते हैं, लेकिन ये कुत्तों से ज़्यादा कैंगरू से मशाबत रखते हैं। पिछले चंद सालों में इन जानवरों की तादाद में काफ़ी कमी आई है। ताहम तस्मानियन डेविल के केयर टेकर्स इन जानवरों की बहाली के लिए इक़दामात करते हैं। दुनिया में सिर्फ पेंगोलिन्स ही स्केल्स के साथ जाने वाले मैमल्स हैं। ये वस्ती और मगरबी अफ्रीका, हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। जब इनको शिकारियों की भुनक लगती है तो ये खुद को गेंद जैसी शक्ल में लपेट लेते हैं, जो कि स्कैटेरिक स्केल्स की महफूज कोटिंग से बनी होती है। अफसोस की बात यह है कि कीड़े खाने वाले मैमल्स गैर कानूनी स्मगल होने वाली चीज़ों में से एक हैं। एशिया के कुछ हिस्सों में ख्याल किया जाता है कि ये दवाओं की ताकत रखते हैं, यानी मेडिसिन्स की, और अगरचे इनकी तजारत बैनुल-अक़वामी तौर पर गैर कानूनी है, फिर भी शिकारी इन्हें बैरून मुल्क फ़रोख्त करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इसी वजह से इनकी तादाद में शदीद कमी आई है। नंबर 6, नेक्ड मोल रैट्स। मशरकी अफ्रीका में ये चूहे आम नज़र आते हैं, जहाँ वो एथोपिया, सोमालिया और कीनिया के खुश्क घास के इलाकों में रहते हैं। इस चूहे ने साइंसदानों को कई दहाइयों तक हैरत में डाले रखा। नेक्ड मोल रैट्स आम चूहों से बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इनमें कैंसर के खिलाफ कुव्वत मदाफ़ियत भी मौजूद होती है और कई घंटों तक ये चूहे थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। ये चूहे अमेरिका के चिड़ियाघरों में भी देखे जाते हैं। नंबर 5, एक्सोलिटल। ये आबी मखलूक मैक्सिको सिटी के करीब वाक़या झीलों और नहरों की एक छोटी सी सीरीज़ में काबिल ज़िक्र है। एक बार हज़ारों की तादाद में एज़टेक के लिए खुराक का ज़रिया बनने के बाद ख्याल किया जाता है कि इनकी तादाद महदूद रह गई है। एक्सोलिटल की अगर कद्दो-कामत की बात की जाए तो ये 18 इंच तक लंबा हो सकता है। अगर इसके जिस्म का कोई हिस्सा भी काटा जाए तो ये इसे रीजनरेट कर सकता है, यानी दोबारा बना सकता है। इसके साथ साथ इसके बैरूनी गिल्स भी इनकी खसूसियत में शामिल हैं। नंबर 4, जबीरू स्टार्क। ये हैरत अंगेज़ परिंदे इलाकाई रुझान की नुमाइश करते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं। जैसा कि बिलीज़ ज़ू में हुए हादसे में देखा गया है, इस परिंदे की एग्जीबिशन में विजिटर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे और इसने अपनी 14 इंच की चोंच के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जबीरू स्टार्क वस्ती एशिया और जनूबी अमेरिका में पाए जाते हैं, जहां वो मैमल्स, मछलियों और दीगर आबी मखलूक़ात को खाते हैं। नंबर 3, कोटिमंडाई। यूएसए में एक अजीब ही नज़ारा पेश करने वाला ये जानवर वस्ती और जनूबी अमेरिका में आम पाया जाता है और जनूब मशरकी अमेरिका में अमूमन देखा जा सकता है। कोटिमंडाई को शॉर्ट में कोटी भी बोलते हैं। ये जानवर वहाँ फलों, छिपकलियों, चूहों और अंडों की तलाश के साथ साथ कभी कभार कचरे वाले डब्बों में भी तलाश जारी रखते हैं। आप उरुग्वाय से टेक्सास जाते हुए
ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ خوبصورت ہیں مگر گھر میں رکھنے کے لیے خطرناک بھی ہیں۔ نمبر 2، ہارپی ایگل۔ ہارپی ایگل دنیا کے سب سے الگ پرندوں میں سے ایک ہے۔ ان کے پر 7 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں اور اگر ان کے وزن کی بات کر لی جائے تو 20 پاؤنڈ تک ان کا وزن ہو سکتا ہے۔ یہ وسطی اور جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں جہاں یہ بڑے بڑے جانوروں جیسا کہ بندروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہارپی ایگلز کو ہیبیٹیٹ لاس کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اس پرندے کو بیلائز سٹی سے باہر 1 گھنٹے کی مسافت پر دور دی بیلائز زو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اسپارکل موفن، جو پیکاک اسپائڈر کے نام سے مشہور ہے۔ اسے 2015 میں نیو برسبین میں واقع ونڈل نیشنل پارک میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ اس کا سائنٹیفک نیم مراٹس جیکٹیٹس ہے، جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ریسرچر میڈلین نے رکھا تھا اور اسی سائنسدان نے اس سپیشی کو دریافت کیا تھا۔ اس کلرفل سپیشی کا سائز صرف 5 ملی میٹر ہوتا ہے اور میٹنگ ڈانس جیسے اشارے کرتی ہیں، جبکہ میل سپائڈرز فیمیل سپائڈرز کو اپنی ٹانگ اٹھا کر اشارہ کر دیتے ہیں۔